हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने पहले भी आपको वीडियो के थ्रू समझाया था कि किस तरह से आपको OMR शीट फिल करनी है। मैं एक बार आज फिर से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों के जो पेपर्स हुए हैं वहाँ पे कुछ बच्चे मिस्टेक्स कर रहे हैं, वो ऐसा सुनने में आया है। तो आपको वो मिस्टेक्स नहीं करनी और आप ना करें, इसलिए मैं आपको कुछ नई चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जैसे ही आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको ऑलरेडी आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे ऐसे ही फिल हुई हुई आएगी। ठीक है, उसको आपको कोई उसमें चेंज नहीं करना। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले आपको अपना बस चेक कर लेना है। जैसे ही आपको आपकी जो शीट है वो मिलेगी OMR शीट, तो आपको चेक कर लेना है अपना रोल नंबर सही है क्या, आपको अपना सब्जेक्ट कोड और अपना नेम, ये सब जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सब आपको अपनी चेक कर लेनी है। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना, बस आपको चेक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो फिल करना है वो क्या फिल करना है, सबसे पहले नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखाता हूँ। जी, सबसे पहले आपको जो फिल करना है बेटा वो है, ये लिखना है आपको यहाँ पे, ये जो जैसे यहाँ पे लिख के दिखाया गया है ये आपको उसमें लिखना होगा। ठीक है, इसमें मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड, आप बस यहाँ पे अपना क्या कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे आपको OMR मिलने के बाद। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं करना आपको। उसके बाद जैसे ही आपको OMR मिल जाएगी, उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर जब मिलेगा तो क्वेश्चन पेपर पे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कि आपको ये कोड मिलेगा। कौन सा वाला कोड बेटा, जो ये है यहाँ पे लिखा होगा क्वेश्चन पेपर कोड। ठीक है, इसको आपको इसमें जो ये इन्फॉर्मेशन जो ये ब्लैंक आपको दिया गया है OMR नंबर का, यहाँ पे आपको क्या करना है, फिल कर देना है क्वेश्चन पेपर कोड। ठीक है, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, बस इतनी ही आपको उसमें एंट्री करनी है। इसके अलावा OMR में आपको कोई और एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अब बात करते हैं कि बच्चे मिस्टेक्स कहाँ पे कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। पेंसिल नहीं ले जानी है, ये बात समझ में आ गई है सभी को। अगर आप लेके भी जाओगे तो वो आपसे सेंटर के बाहर ही रोक दी जाएगी, तो लेके जाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है बेटा। ठीक है, अब देखें, मेन बात जो है वो ये है कि आप आंसर्स जो कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है कि बहुत बच्चे, जो मैंने बताया था कि आप अगर जो किसी क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट करना है तो आपको ये जो हैशटैग वाला है, ठीक है, ये आपको फिल ज़रूर करना है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़रूर बहुत अच्छे से करके दिखाने वाला हूँ, आप प्लीज़ देखते जाइए। सपोज़ आपको फर्स्ट सेक्शन में आपसे कहा गया है कि आपको 10 में से कोई 8 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे 10 क्वेश्चंस यहाँ से लेके और ये यहाँ पे फिनिश हो गए। ठीक है, अब इसमें से कोई 8 मुझे करने हैं, 2 मुझे अनअटेम्प्ट छोड़ने हैं। ठीक है, 2 को मुझे करना नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को वो क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं कि आपको कौन से क्वेश्चंस करने नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा आप फिल करोगे। सपोज़ आपको सेकंड का आंसर नहीं आता है, ठीक है, आपने देखा कि आपको सेकंड क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, बस ये जो सेकंड है यहाँ पे, इसको आपको क्या कर देना है, इस तरह से फिल कर देना है, और बस आप क्या कर दोगे, इसको छोड़ दोगे। ठीक है, एक हो गया। 8 करने हैं तो कोई 2 छोड़ने होंगे आपको। सपोज़ आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी नहीं आता, तो आप क्या करोगे, 8 को भी इस तरह से फिल कर दोगे, बस और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, बाकी आप जो आंसर्स दोगे वो सभी को पता है। आंसर्स देने के लिए लेट्स सपोज़ कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी करेक्ट है, तो आप बी को फिल करोगे, और यहाँ पे इस बॉक्स में बी लिखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। आपको ये वाला जो स्टार वाला है, इस पे आंसर करने बहुत ज़रूरी है, ये आपका फिल होना चाहिए। अगर जो ये फिल नहीं होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे मतलब नहीं। अगर जो आपने यहाँ पे ABCD ये फुल आपने फिल कर रखा है और यहाँ पे कुछ नहीं लिख रखा, देन आपको 0 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान रखना है, अपने टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। किसी को भी कुछ भी कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, आपको सभी क्वेश्चंस करके आने हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चंस करके आने हैं, मतलब जितने आपसे कहा जाए, एक पर सेक्शन में जितने क्वेश्चंस करने हैं उतने ही करने हैं। जो अनअटेम्प्ट छोड़ने हैं उसमें आप मार्क ज़रूर करोगे हैशटैग के सामने। कोई भी बच्चा ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएगा कि आपने कुछ भी ना किया हो। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है तो ध्यान रखें, ये हैशटैग वाला ऑप्शन ज़रूर भरना ही भरना है। ठीक है,
इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, देखें उससे लॉस क्या है, अगर जो आप किसी को छोड़ के आ जाते हो क्वेश्चन, आपने इसमें कुछ नहीं किया, ठीक है, या आपने केवल इसको मार्क कर दिया और यहाँ पे आपने फिल नहीं किया, तो मार्क्स तो आपको मिलेंगे नहीं। मगर ये वाला क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो गया। अब बाई चांस आपने किसी सेक्शन का जो भी लास्ट क्वेश्चन किया हुआ है वो आपका सही है, मगर ऑलरेडी आप अटेम्प्ट कर चुके हो, जो मैक्सिमम नंबर है उससे ज़्यादा आपको आपके चेक हो नहीं सकते। जैसे कि अभी मैंने बताया कि सपोज़ आपको 10 करने थे ये, ठीक है, और आपने क्या किया कि शुरू के आपने सारे के सारे कर दिए 10 के 10, ठीक है, और 9 और 10 आपके सही हैं, और सपोज़ ऊपर वाले क्वेश्चंस आपके सभी गलत हो जाते हैं, तो अब आपको 9 10 सही होने के बावजूद भी आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका लॉस है उसमें। तो प्लीज़ इन बातों को समझें और बहुत ही अच्छे से आप पेपर करें। टाइमिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर जो ऑप्शनल पेपर है तो उसका भी आप पता करके जाएं कि आपका पेपर कितनी देर का होने वाला है, कितने मार्क्स का होने वाला है। और अगर जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं तो उसका भी आपको पता होना चाहिए क्या फॉर्मेट आने वाला है। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें देख के जाएं। क्वेश्चन पेपर में जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है पहले, क्योंकि 20 मिनट्स पहले आपको रीडिंग के ही मिलने वाले हैं, तो उसमें आप इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ोगे। और कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो क्लास के अंदर जो इन्विजिलेटर होते हैं प्लीज़ उनसे पूछें, कुछ भी गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।